कि जब जब सृष्टि में संकट आई तब भगवान विष्णु ने एक रूप लेके उसकी रक्षा की। इतिहास हमारा है, कल्चर हमारा है, सब कुछ हमारा है। तो बाहर गांव जाके पहले अपने यहाँ पे आप उजाला कीजिए और फिर वहां पे जाके अपना उजाला छोड़िए। पिक्चर का जो सबसे बड़ा दुश्मन है ना सर, सबसे बड़ा दुश्मन है वो कौन है मालूम है? खुद नमित मल्होत्रा। बहुत सारे मिस्टेक्स है, अभी एक एक करके गिनाऊं तो बहुत हो जाएंगे। अगर कुछ आपको और सजेशन चाहिए तो हमको बुला लेना भाई, आ जाएंगे फिल्म सिटी। सर एक्चुअली हेलो वन मनी म्यूजिक विजय, वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी। दोस्तों, द मोस्ट अवेटेड ट्रेलर, बहुत बड़ी पिक्चर है ये हमारी इंडस्ट्री की, बॉलीवुड की तरफ से नमित मल्होत्रा लेके आ रहे अपनी रामायण। यस सर। हमारे मुंबई के 3 इडियट्स है गोलू, विघ्नेश एंड समृद्ध। स्वागत है तीनों का ऑन बॉलीवुड प्रेमी। थैंक यू सर। बड़े बड़े स्टारकास्ट को लिया है, रणबीर कपूर, सनी देओल, साई पल्लवी और भी बहुत रवि दुबे। स्टारकास्ट है। और पीछे है रॉकिंग स्टार यश एज रावणा। यस, अभी रामायण का पोस्टर है नहीं, टॉक्सिक का है, तो इसलिए वहां पे खड़े हम लोग। अगर नमित मल्होत्रा भेजते तो हम रामायण के पोस्टर पे खड़े रहते। करेक्ट। चलो शुरू करते गोलू से। गोलू, कैसा लगा ये ट्रेलर? विभीषण से शुरुआत करेंगे। अबे हम रावण, हमारे भाई विभीषण, शुरुआत कीजिए। अरे रहने दे भाई, रहने दे। चलो ठीक है सर जी। समृद्ध। रामायणा Yes. बहुत ज्यादा उम्मीदें थी समृद्ध को। यस सर जी। बोल रहा था कि यार सुबह अलार्म लगा के उठा था ये ट्रेलर देखने के लिए, लेकिन उठ नहीं पाया सर। लेकिन इस बार नहीं उठ पाया, लेकिन पिछली बार उठा था जब भी पोस्टपोन हुआ। यस यस ट्रेलर आ गई। यस, ट्रेलर आ गया सर। सर सबसे पहली बात, जय श्री राम। जय श्री राम। यस सर जी। अभी नमित मल्होत्रा की रामायण, अभी भी मैं बोलता हूँ कि नमित मल्होत्रा जी आप नाम हटा दीजिए सर, क्योंकि रामायण एक परफेक्ट नाम है सर। चलो ठीक है सर। जिस तरह से ये ट्रेलर, मतलब बहुत ज्यादा उत्सुकता थी, मतलब नमित मल्होत्रा अपने इंडियन मीडियाज के इंडियन लोगों से इतना प्यार करते हैं, इसके लिए उन्होंने बाहर जाके उन्होंने प्रमोट कर रहे हैं फिल्म। वाह 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 नमित जी, क्या बात है। नमित जी, सो थैंक यू सो मच अपनी इतनी बेइज्जत करने के लिए सर हमारी। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि ये ट्रेलर देख के, मतलब भाई मैं बोल सकता हूँ कि भाई आदि पुरुष इज द वर्स्ट फिल्म। अच्छा यस सर जी। क्योंकि क्या है कि मतलब ये ट्रेलर जिस तरह से काटा गया है ना सर, ये ट्रेलर नहीं था सर, ये एक बोलते हैं ना, एक खुद की प्रोडक्शन हाउस के लिए एक वार्निंग है सर। ये खुद के प्रोडक्शन हाउस के लिए वार्निंग है। क्योंकि मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो एंड तक जरूर देखिए। और जिस तरह से हमको प्यार करते हैं तो अपने इंस्टाग्राम को भी इतना प्यार दीजिए, तो फॉलो जरूर कीजिए। और इंस्टाग्राम पे सब कुछ कमेंट देखना है तो ट्विटर पे जाके देखिए। और समझो ज्यादा ही प्यार करते हो, हमसे गले मिलना चाहते हो तो सब्सक्राइब कीजिए। आ जाइए। यस सर जी। लेकिन यस, जिस तरह से ये जो ट्रेलर काटा है ना, तो ट्रेलर मुझे तो भाई अच्छा तो लगा है। देखो क्या है कि इसमें बहुत सारी खामियां हैं, टेक्निकलिटीज में ना थोड़ा सा और हो सकता था। क्योंकि इसमें लाइटिंग, जिस तरह से कैमरा वर्क जबरदस्त है। रणबीर कपूर, मतलब जो श्री राम भगवान, श्री राम लल्ला, मतलब वो काम में रहते थे ना, रणबीर कपूर एकदम बखूबी से निभाते हुए दिख रहे हैं। रणबीर को देख के ऐसा हाथ जुड़ेगी नहीं कि वाह, हमारे राम जी आ गए करके, वैसा फील आया क्या? नहीं सर, राम ऐसा फील नहीं आया, क्योंकि हाथ में मोबाइल था ना सर। नहीं लेकिन चलो ठीक है। लेकिन यस, वेरी बैड। लेकिन सर फिर भी हंस रहे हैं सब लोग। लेकिन सर यस, इसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर था ना सर, अपने यश ने खेल दिया सर। रॉकी भाई मतलब वो बंदे ने ना पूरा फूक दिया कि अपना रावण ऐसा था। मतलब वो जस्टिफाई कर रहा है सर, मतलब हाँ कन्विंस हो रहा हूं मैं कि भाई ये रावण ऐसा था। मतलब वो क्रोधित था, मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि अहंकारी था, एक घमंड था, कि वो दिख रहा है सर। मतलब यश भाई ने पूरा बोलते ना स्टील द शो। लेकिन रणबीर कपूर एज श्री राम, मजा आ गया। मतलब ऐसा कहना है कि पूरा ट्रेलर रावण का ही हो गया। हाँ। और राम जी दिखे ही नहीं, ऐसा कहना है क्या? देखो राम जी दिखे, लेकिन क्या है ना, वो बहुत ज्यादा छुपा के रखा है सर, बहुत ज्यादा ही छुपा के रखा है। क्योंकि वो चाहते हैं कि आप थिएटर में आके देखो। लेकिन क्या है ना, थिएटर में तब आएंगे ना तब जब लोगों की मुंह बंद करेंगे। क्योंकि जिस तरह से जो शूट किया है, वीएफएक्स डाला ना, थोड़ा ज्यादा ओवर हो गया सर। मैं तो ओवर वीएफएक्स सैचुरेशन भी थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा दिया है सर। हाँ, क्योंकि वो हाथी वाला जो कैसा लगा सीन? सर, वो हाथी वाला देखो तो बोलते ना अपना गोलू भी वो ऐसा उड़ के वो दिखा है सर। लेकिन क्या है ना, अपना गोलू उड़ता नहीं है, पता लगे, लेकिन उसकी जैसे ही थोड़ा दिखा। सॉरी ब्रो, सॉरी।
हाँ, गोलू तो मतलब वेटिंग फॉर कमबैक। हाँ, तो मतलब देखो क्या है, जिस तरह से उड़ा है वो सब चलो ठीक है, लेकिन वो इतना छोटा बेस्ट दिखा है। सीन कौन सा लगा ट्रेलर में? तो यार बेस्ट सीन मैं बोलूंगा ना, रावणा का, जब वो शेर जब आता ना करके, जब मतलब राजा मौली स्टाइल। मस्त लगा। चलो वो अच्छा लगा। और वर्स्ट सीन कौन सा लगा? देखो वर्स्ट सीन में ना, जब वो जब वो वनवास के लिए जब से वो सीन है, जब वो शूर्पणखा आती है, वो पीछे का बैकग्राउंड देखो ना, पूरा आर्टिफिशियल लग रहा है, वो पूरा का पूरा आर्टिफिशियल लग रहा है, क्योंकि मेकिंग में फुक्के दिखा है, लेकिन क्या है ना, 4,000 करोड़ है ना भाई, मेरे को तो नहीं लगता 4,000 करोड़ डाले है, कि अपना समझो पूरा हिस्ट्री जानना है ना, मतलब ये जो पूरा मेकिंग के, तो एनजी सर का वीडियो देखो सर। ओके, तो क्या है, वन वर्ड? गुड, बैड, एवरेज, अबव एवरेज, देखो एक्सीलेंट? देखो मैं एक्सीलेंट नहीं बोलूंगा, बट इट वाज अ गुड ट्रेलर। गुड ट्रेलर। Yes. चलो, समृद्ध ने बोला गुड ट्रेलर। माइक आ गया है यस हमारे विघ्नेश भाई के पास। यस। विघ्नेश भाई, हाउ इज द ट्रेलर? सबसे पहले जैसे इन्होंने बोला था जय श्री राम, जय श्री राम। उससे हम शुरुआत करेंगे, क्योंकि द मोस्ट एंटिसिपेटेड ट्रेलर एवर, क्योंकि ये कुछ दिन पहले आने वाली थी, कुछ वजह से पोस्टपोन हो गई। फाइनली ट्रेलर आ गई एंड काफी हद तक मुझे अच्छी लगी, सभी के सभी। काफी हद तक, मतलब काफी पूरी हद- अच्छी नहीं लगी। हाँ, ये दो चीजें, पहले मैं अच्छी बातें बोलूंगा, क्योंकि जो सिनेमाटोग्राफी जिस तरीके से किया है एंड जो लोकेशंस वगैरह दिखा है ना, बहुत ही मतलब रियल लग रहा है। कुछ कुछ एक दो जगह पे लगा ग्रीन स्क्रीन यूज हुए। एक्चुअली एक दो जगह पे नहीं हुए भाई, मतलब बहुत जगह पे लगे। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन सभी लोग जैसे हमारे रणबीर कपूर एज श्री राम, तो वो एकदम अच्छे दिख रहे हैं, मतलब एंड एकदम नेचुरल लग रहे हैं। क्योंकि हमने कुछ टाइम पहले कुछ एक मूवी देखी थी, जो नाम नहीं लूंगा, सबको पता ही है, सभी इतना आर्टिफिशियल वगैरह चीजें यूज किया, उसके कंपैरिजन में बहुत अच्छी बनी है। एंड सबसे बड़ी बात, एंड जो डायलॉग है, मतलब विष्णु जी, मतलब कि जब जब सृष्टि में संकट आई, तब भगवान विष्णु ने एक रूप लेके उसकी रक्षा की, तब ही जो हमारे मतलब कि राम की एंट्री हो रही है, लॉर्ड राम की एंट्री हो रही है, तो वो बहुत ही ब्यूटीफुल था। एंड जो वनवास वाला सीन है, जो मतलब कि उनके पिताजी के लिए वो 14 वर्ष के वनवास रहते हैं, वो वाला सीन भी देखो, जो डाला है ग्लिम्स में, बहुत अच्छी है, ओवरऑल अच्छी है। लेकिन दो फैक्टर मुझे लगी, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं बोलूंगा, यश की बात करूंगा, रावणा में काफी हद तक जचे, लेकिन उनका वॉइस है ना उतना स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग में ये हो रहा है ना, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मुझे वो रावण बोल रहे हैं। मेरे हिसाब से ना डबिंग में उनका वॉइस रहता तो ज्यादा अच्छा था। और सेकेंड मेन फैक्टर सर मैं बोलूंगा, जितने भी सनी देओल के फैंस है, उनके लिए थोड़ा बुरा लग रहा है, हमें भी बुरा लग रहा है, हनुमान को दिखाया नहीं ट्रेलर में। क्या पता वो हाइप भी बनाना चाहते, ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत तो देते थे तो अच्छा रहता। एंड हमारे रणबीर कपूर को लॉर्ड रामा में भी रामा भी दिखाया है, और परशुराम के अवतार में भी दिखाया है, विष्णु जी के 6वें अवतार ना, तो वो मजा आया। लास्ट में जो फेस ऑफ होता है, ओवरऑल मुझे अच्छी लगी, एक्सपेक्टेशंस तो है। ओके, ओवरऑल अच्छी लगी, दोनों को पसंद आ गया भाई ट्रेलर ऑफ रामायण, नमित मल्होत्रा रामायण। सॉरी, थोड़ा गलत बोल दिया मैंने। गोलू ने अभी ले लिया माइक। गोलू भाई, क्या कहना है फॉर द ट्रेलर? सर जी, कितना पसंद आया, कितना नहीं पसंद आया, बैड गुड एस्पेक्ट? देखो, हाँ, ये बात तो मैं दोनों से सहमत हूँ कि आदि पुरुष से तो ट्रेलर काफी अच्छा लग रहा है, रियल लग रहा है थोड़ा बहुत। लेकिन यही एक बात है कि बेइज्जती बहुत उच्च दर्जे की गई है हमारी, क्योंकि सर इतिहास हमारा है, कल्चर हमारा है, सब कुछ हमारा है, तो बाहर गाँव जाके किसी को क्यों दिखाना? पहली बात तो ये है कि पहले आप यहाँ दिखाइए, पहले अपने यहाँ पे आप उजाला कीजिए, और फिर वहाँ पे जाके अपना उजाला छोड़िए। मेरा बोलने का मतलब ये। और रही बात दूसरी कि सर इतने बहुत सारे मिस्टेक्स है, अभी एक एक करके गिनाऊं तो बहुत हो जाएंगे, लेकिन तो भी मैं नॉर्मली बता रहा हूँ सर। जो सीता जी जो हरण हुई है, जिस रथ में हुई है, वो रथ इन्होंने इतना बड़ा दिखा दिया है कि मतलब ऐसा लग रहा है कि पूरा लालबाग परेल, मतलब पूरा पुष्पक विमान, मतलब ऐसा लग रहा है पूरा बांद्रा से वर्सोवा तक आ जाएगा, इतना बड़ा वो पुष्पक विमान लग रहा है सर। और ऐसा एक सीन है, हल्का सा लुक है वो ट्रेलर में, आप देखोगे स्लो में, ऐसा लग रहा है रावणा जी तीसरे माले पे खड़े, वहां से सीता जी को देख रहे हैं, और सीता जी वो रथ में बैठी हुई है, हरण हो चुकी है और ऐसा देख रही है। मतलब इतना डिस्टेंस वो पुष्पक विमान में,
बाप रे बाप, मतलब कहाँ जाके बनवाया था ये? रावण जी को तो पूछना पड़ेगा, कभी मिलेंगे तो पूछूंगा मैं, इतना बड़ा रथ कैसे बनाया। दूसरी बात कि उसमें ऐसे मतलब जितने भी इफेक्ट उसमें हुए हैं ना सर, आपको दिख के आ रहा होगा, काफी कलरफुल है, बट ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं ब्रह्मास्त्र से ही वीएफएक्स उठा के इसमें लिए। हर तीर मार रहे हैं, उसके पीछे एक पिंक कलर सी लाइन चलते हुए दिख रही है। लक्ष्मण जी वो अपना लक्ष्मण रेखा बनाते हैं घर के चारों बाजू, उसमें भी एक लाइन आप देखोगे ऐसी हल्की सी रेड एंड पिंक कलर की लाइन है, तो कहीं ना कहीं वो ब्रह्मास्त्र वाला ही इफेक्ट दिख रहा है। और रही बात इन लोग ने किया था ना ब्रह्मास्त्र के लिए। यस और रही बात सीता जी का, इन्होंने अपीयरेंस दिखाया एज अ साई पल्लवी, वो काफी क्यूट दिख रही, काफी बहुत प्यारी दिख रही, लेकिन और थोड़ा होना चाहिए था उनका भी। एक 2-3 डायलॉग तो होने चाहिए थे, क्योंकि उनका इम्पोर्टेंस ज्यादा है इस कथा में। यस और उसके आगे और ये जटायु भी जटायु के ऊपर भी आऊंगा मैम, लेकिन इसके ऊपर एक शूर्पणखा जी का जो एंट्री होता है रकुल प्रीत है भाई। वो तो एकदम टोटल गलत है। वो रथ लेके तो कभी इंसान जंगल में आई ही नहीं थी राम जी को मिलने के लिए, वो आई थी ऐसे घूमते घामते हुए। और जो वो एक सीन है सर, आप देखोगे वो जो घर के अंदर वो जो नाक काटा है लक्ष्मण जी ने, इतना फालतू लग रहा है, इतना फालतू लग रहा है, इतना मतलब बेसलेस लग रहा है। लक्ष्मण जी यहाँ पे ऐसा वार करते हुए दिख रहे हैं, और डायरेक्ट फिर अगले सीन में इतना टेक्निकलिटी इश्यू है कि डायरेक्ट वो अपना नाक दिखा रही है। मैं बोला अरे यार कुछ तो सिंग करो, कुछ तो मेथड रखो, कुछ तो स्टेप्स रखो आपके लिए इसमें मोनोलॉग्स में, डायलॉग्स में, कि ये चीज इसके बाद हो गई, वो तो दिखी ही नहीं मुझे। और रही जटायु की, आप बोल रहे थे ना, इन दोनों को पूछ रहे थे कि आपको सबसे अच्छा चीज क्या लगा, कौन सा फ्रेम लगा। ऐसा एक सीन है सर जी, जटायु जी जब ऐसे एकदम ऊपर की तरफ अपलिफ्ट होते हैं और जो वो एक मूवमेंट कैप्चर होता है सर, वो एक सबसे बेहतरीन सीन है पूरे ट्रेलर में। एंड यस, जब राम जी की एंट्री होती है, जब ऐसे इंट्रोडक्शन हो रहा है ट्रेलर में, राम जी की जो एंट्री हो रही है घोड़े पे, वो काफी आइकॉनिक लग रही है कि यस किसी राजा की एंट्री दिखाई जा रही आंखें बंदी हुई बंदी और हुई। एंट्री हुई। है। और सबसे बड़ा दुख तो यही है सर जी, विघ्नेश के बाद से परफेक्ट सहमत हूं मैं कि हनुमान जी को दिखाना चाहिए था, सनी पाजी को दिखाना चाहिए था। वो एक इकलौते ऐसे फैक्टर है ना सर जी पूरे पिक्चर में, जो अकेला इंसान जान भरने वाला इस पिक्चर में आफ्टर यश। ये बात मैं एकदम क्लियर कर देता हूँ। और रावण जी की मैं बात करूँ, मुझे ऐसा लगता है कि स्टार्टिंग से लेके अभी तक जितना भी हमें ट्रेलर देखा हमने, ऐसा लग रहा है कि रावण जी का जो पहला पास था, जब वो मतलब राजा बने, राजपाट संभालने लगे, उसके पहले का जो थोड़ा सफर है वो शायद इंट्रो में दिखाएंगे। ऐसा लग रहा है कि शुरुआत रावण जी से ही होने वाली है। बट यही थिंग है कि जो डब हुई है उनकी आवाज पूरी बैठ गई है। रावण जी का ऑरा वो एकदम माइनस ही हो गया। आवाज, रावण जी का आवाज क्या था, वो एक बार चिल्लाते थे पूरे तीनों लोक में आवाज पहुंचती थी, यहाँ पे चिल्लेंगे तो गली के बाहर आवाज नहीं जाएगी, ऐसा आवाज लग रहा है वो। देखो मेन प्रॉब्लम कैसे ना, और जिस तरीके से वो प्रेजेंट कर रहे हैं ना वो ठीक है, लेकिन वॉइस में गड़बड़ हो रही है मेरे हिसाब से। वो डब करके डबिंग की भी मिस्टेक बोलना है लग रही थी हाँ, ट्रेलर सुनते सुनते। नहीं, लेकिन मैं एक, अभी इन्होंने जो हनुमान जी के बारे में बोला ना, मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि जिस तरह से रामायणी जो घड़ी थी, रामायण जो घड़ी थी पूरा वो जो, क्योंकि इसमें मतलब अभी हम लोगों ने जो दो चीज ने रामायण सुनी, एक तो तुलसीदास की रामायण सुनी है और उसके बाद रामानंद सागर है, और उसके मतलब बहुत सारे ऐसे रामायण लिखी गई है। लेकिन क्या है ना, इसमें सबसे बड़ा जो हाथ था ना वो था हनुमान जी का हाथ था। मतलब जिस तरह से श्री राम भगवान, जिस तरह से हम लोग जब जाते थे, जब श्री राम जी, तो उनके साथ ही साथ चलते कदम पे ना हनुमान जी रहते थे। यस, और इसमें ना ट्रेलर में एटलीस्ट ज्यादा नहीं, हल्का सा भी लुक देते थे, बैक शॉट, एटलीस्ट वो पूंछ भी दिखाते थे ना, तो भी बहुत मजा आता था। लेकिन यस, मैं लास्ट में एक स्टेटमेंट देना चाहूंगा कि जो पिक्चर का जो सबसे बड़ा दुश्मन है ना सर, सबसे बड़ा दुश्मन है वो कौन है मालूम है? खुद नमित मल्होत्रा। यस, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से जो बोला है कि 4000, वो 4000 तो नहीं दिख रहा है, ये बात तो मैं बोल सकता हूँ, मैं 4000 नहीं दिख रहा है। अमित सबसे बड़ा मल्होत्रा जी सुन लो, 4000 और सर नहीं दिखाई दे रहे स्क्रीन पे। और सर मैं ये भी एकदम दावे के साथ कह सकता हूँ कि सर मुझे ऐसा लग रहा है कि ओनली 15 to 20% होगा कि रियल लोकेशंस पे शूट किए होंगे, बाकी 80 to 75% ऐसा लग रहा है कि ओनली ऑन ग्रीन स्क्रीन सिर्फ शूट किया इन्होंने। और रही बात सर, इतने सारे कैरेक्टर्स है हमारे महाभारत में, इतने आइकॉनिक कैरेक्टर्स है सर, नाम लेऊंगा तो पूरा रिव्यू बड़ा हो जाएगा, लेकिन मैं तो भी एक शॉर्ट में जो मेन है उनके बात बता देता हूँ। हाँ, रामायण के हमारे जामवन चाचा हैं, उनको नहीं दिखाया है। दूसरे विभीषण है रावण जी के भाई, उनको नहीं दिखाया है। और एक ये थे क्या बोलते हैं, कुंभकर्ण, उनको तो कुंभकर्ण को कितना बड़ा दिखाया, इतना बड़ा दिखाया कुंभकर्ण। अरे मैं बोला कुंभकर्ण इतना बड़ा नहीं था भाई, मतलब था लेकिन इतना नहीं था यार।
और वो भी दिखाया तो पूरे वीएफएक्स के साथ दिखाया, और वो भी पूरा मतलब डल हो गया मतलब कुंभकर्ण जी आते थे तो मतलब पूरी धरती शेक होती थी। ये क्या दिखा दिया है आपने, मतलब कुछ भी दिखाया है। और जटायु जी को जो आपने दिखाया, खाली मुश्किल से मेरे को ऐसा लग रहा है 2 से 3 फ्रेम में, वो भी 0.5 सेकेंड। 4 मिनट 10 सेकंड का ट्रेलर है, फिर भी देखो कंपैरेटिवली ना, जितने मतलब रामानंद सागर से लेकर अभी तक तो है ना, देखो ऐसा नहीं कि रामानंद सागर से कंपैरिजन जरा भी नहीं है, लेकिन अरुण जी को इसमें नहीं, लेकिन क्या है ना, इसमें फिर भी कुछ भी दिखा है ना, जितना भी दिखा अच्छा तो लग रहा है, फिर भी अच्छा लग रहा है। ऐसा इससे बेटर है। देखो आदि बाकी पुरुष से मतलब बेटर बहुत है बेटर भाई है भाई। नमित मल्होत्रा, लेकिन 4,000 करोड़ स्क्रीन पे नजर नहीं आ रहे, और मेहनत करनी पड़ेगी, और कुछ Yes, तो yes, इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। बहुत कलर ग्रेडिंग हो गया आपका, वीएफएक्स, इतनी बड़ी टीम बैठी है यार वीएफएक्स में तुम्हारी। Yes, हाँ, बाकी 70-80 लोग नहीं, 800 लोग, 1000 लोग बैठे हुए। 900 लोग है, 900 लोग भाई, 900 लोग में पूरा वो रावण को जिस तरह से वो ऐसा दौड़ता हुआ दिखा, ऐसा लग रहा जॉगिंग कर रहा है, बोले ये क्या है? मतलब इतना डीएच दिखा है, मतलब तुम शुरुआत में एकदम मस्त हट्टे कट्टे दिखा, और जो दौड़ते वाला जो सीन है उसमें एकदम पतला, अरे मतलब इसके इधर के एक इधर के भाई, वो जस्टिफाई नहीं किया। लेकिन देखो ऐसा नहीं कि थोड़ा थोड़ा गलत है, इसके लिए उन्होंने अब भी ट्रेलर डाला है कि बाबा तो कुछ इम्प्रोवाइजेशन करने के लिए, क्या पता मतलब 500 से लेकर 700 करोड़ की पिक्चर ना हो जाए। चलो ओके, और कुछ बोलना है लास्ट में बोलू? वही है सब कि और अच्छी बन सकती थी, और कुछ अच्छा हो सकता था। और मेरे को तो और एक ये प्रॉब्लम रहा है कि आपने इतना कितने मिनट का ट्रेलर है? 4 मिनट 10 सेकंड। इतने ट्रेलर में आपने जो स्टोरी कवर की है, उसमें हमें लारा जी भी देखने मिली है, ऐसा उनकी माँ दिखाई गई है, भरत जी की माँ दिखाई गई है, और दशरथ राजा जी दिखाए गए। वो सब बातें फैक्ट है, वो सब ट्रू है। पर कहीं ना कहीं सर, वो जब एक सीन आता है ना सर जी, वही जब सीन चलता होता है, वहां पे इमोशन नहीं आता है सर, वहां पे वो दुख होता है, कनेक्शन का प्रॉब्लम है, कनेक्शन का इस प्रॉब्लम। ट्रेलर में आई डोंट फील कि मतलब ये मुझे ऐसा चाहिए सर कि जब वो स्क्रीन पे आए ना, 70 mm के पर्दे पे जब ये सीन आए, आई वॉन्ट कि पब्लिक हुक हो जाए, वो चीज में एंगेज हो जाए कि यस ये हमारा फील है सर, ये हमारा इमोशन है, कल्चर है। बट अगर ये सीन सर एकदम ऐसा रनिंग में चल गया ना, और वो पब्लिक को नहीं मतलब लेट डाउन कर पाई ना, देन दे फेल। नमित जी तो पहले फेल है उस चीज में। लेकिन एक चीज है, क्योंकि वो ट्विस्ट है, इस कहानी का ट्विस्ट है वो वाला जो। लेकिन मैं एक ही चीज बोलूंगा, अपने भाईजान का भी एक दोस्त भी दिखा है इसमें भाई, क्या दिखाया दोस्त? ओबेरॉय। हाँ, विवेक ओबेरॉय है भाईजान के कैसे बोल सकते हैं? फ्रेंड। उनको लड़ते हुए दिखाया, वो 2-3 जगह अच्छे लग रहे। 2-3 जगह पे अच्छे, मेरे को एक्चुअली पसंद ही नहीं आया, क्योंकि वो ऐसा लग रहा है कि दाढ़ी का वो जो गम है ना, गम लगता है हल्का सा निकल गया। पीछे भी वो ऑनेस्टली बात ऐसा की है, उनका- तीनों ऐसा ने उनका- हर एक कैरेक्टर पे डिटेलिंग दिया है यस, है ना, इस ट्रेलर के। रामायण, नमित मल्होत्रा रामायण, ये समूह। मैं इतना ही बोल रहा था कि जिस तरह से उसका गम निकल गया है ना, जैसे उसका करियर भी वैसे निकल गया था सर। चलो, नहीं, लेकिन सर- अच्छी बातें नहीं है, ये सच्ची बातें की है नमित भाई, बुरा मत मानना। अगला जो ट्रेलर आएगा उसमें और इम्प्रूवमेंट बात करना। करेंगे। अगर कुछ आपको और सजेशन चाहिए तो हमको बुला लेना भाई, आ जाएंगे फिल्म सिटी। और एक्चुअली देखो, जब ये जो बैकग्राउंड म्यूजिक जिस तरह से डाला है ना, वो जब क्या बोलते हैं, रणबीर कपूर जब वो लड़ते हुए सीन, वो थोड़ा डिफरेंट लगा, लेकिन है एज इट इज। वो जो टीजर था ना, 2 टीजर था ना, वो एज इट इज चिपका दिया है। तो सर थोड़ा और मेहनत करो, और 4 से 5,000 करोड़ करो, चलेगा, पिक्चर चलने वाली, इतना कंफर्म। हाँ, पिक्चर तो चलने वाली है, भले कुछ भी हो जाए। देखो हमारा कनेक्शन है, एक इतिहास है हमारा, इतिहास है, history तो पब्लिक जाएगी देखने के कि क्या बना है। आदि पुरुष तक को पब्लिक चली गई यार। मैं तो चाहता हूँ ये पिक्चर आदि पुरुष से भी अच्छी बने, और कल की जो आई थी उसके वीएफएक्स से भी और अच्छी बने। बट ऐसा नहीं हो कि कल को हमें बोलते हैं ना, वो क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसा होएगा कि जो हम बोल चुके हैं उसके लिए हमें माफी मांगनी पड़ेगी। तो मैं चाहता हूं कि आप वैसे उस तरीके से बनाइए, नहीं तो मैं फिर झंडा ऊपर कर दूंगा कि कल की और आदि पुरुष ही बेस्ट। लेकिन मैं एक चीज बोलूंगा, अपने नितेश तिवारी को कोई जस्टिस दे दो यार। हाँ, नितेश तिवारी को जस्टिस तो अपना ओम राउत देगा ना भाई। अयो, और सर काइंड इन्फॉर्मेशन अच्छा वो आपने बताया। ये ट्रेंड बिल्कुल फॉलो नहीं करना, सबसे घटिया ट्रेंड है कि एक सीट खाली रखो, ये करने की जरूरत ही नहीं है। हनुमान जी सब जगह पे, हनुमान जी इज एवरीवेयर। सिर्फ श्रद्धा दिल से नाम लो और ऐसे घटिया काम कम करो, सब होएगा। सुपर ऑनेस्ट रिव्यू फ्रॉम आवर मुंबई के 3 इडियट्स ऑन द ट्रेलर ऑफ नमित मल्होत्रा रामायणा। आप देखते क्या इंप्रूवमेंट करते, और क्या यूनिट्स लेके आते, और क्या इंटरव्यूज में आके बोलते, मतलब नॉट इन इंडियन मीडिया, बाहर के इंटरव्यूज में और क्या क्या बोलते, उन सारी भी बातों पे हमारी नजर रहेगी, और उस पे भी हम लोग आके बातें करेंगे। यस सर, या जय श्री राम। जय श्री राम। देखिए भाई, कम टू माय रूम।